तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और बस इसके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस होता है, मतलब इसके साइज में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। सिलिया क्या होता है, छोटा होता है, नंबर में ज़्यादा होंगे, और साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन फ्लैजिला क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इनका नंबर क्या होता है, कम होता है। अब याद रखना है कि सिलिया का और जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, सेम है। याद रखना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और इनका काम भी क्या है, दोनों का सेम है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। याद रखना है, सिलिया और फ्लैजिला का हेल्प किसमें, मूवमेंट ऑफ द सेल्स है, लोकोमोशन ऑफ द सेल्स में हेल्प होता है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स है, वो दोनों में सिलिया और फ्लैजिला में क्या होता है, सेम होता है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि सिलिया अलग चीज़ है, फ्लैजिला अलग चीज़ है। नहीं, सिलिया और फ्लैजिला के केवल साइज में क्या होता है, आपका डिफरेंसेस होता है। अगर सिलिया का आपका क्या पूछ देगा कि इंटरट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, तो जो अगर फ्लैजिला का पढ़ के गए हो, सिलिया का सर ने ना पढ़ाया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिलिया और फ्लैजिला दोनों का जो एक जो नेम का हम लोग जो कि माइक्रोट्यूबुल से बना होता है उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है। तो दोनों का, सिलिया और फ्लैजिला का 9+2 का अरेंजमेंट मिलेगा, 9+2 का अरेंजमेंट। अभी देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एंजाइटी को पढ़ते हुए चलते हैं। तो सिलिया का सिंगुलर फॉर्म है सिलिया, फ्लैजिला का सिंगुलर फॉर्म है फ्लैजिला। ठीक है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है। हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसका, सेल वॉल का, सेल वॉल का होता है, नहीं, सेल मेम्ब्रेन। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, याद रखना है किसका है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स। इसका मतलब क्या है, पतवार देखा है आपको, जब नाव पहले, अब तो मोटर से चलती है नाव, तो लेकिन जब भी हाथ से पानी को ऐसे क्या करता है, पीछे ढकेलता है, तो उसको पतवार बोलते हैं। तो ऐसे ही सिलिया भी क्या करता है, पानी को आपके पीछे ढकेलता जाता है। तो वो क्या करता है, मूवमेंट कराता है सेल का, या तो वो सेल का मूवमेंट कराएगा, या तो जो आपका सराउंडिंग जो वाटर है या फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराता है। तो सिलिया का काम क्या है, आपका मूवमेंट, किसका, सेल का या सराउंडिंग फ्लूइड का। ठीक है, फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है आपका, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, और ये भी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल मूवमेंट के लिए। तो काम क्या है, सेल मूवमेंट कराना। सिलिया और फ्लैजिला दोनों का केवल साइज में क्या है, आपका डिफरेंसेस है। नंबर सिलिया का ज़्यादा होगा क्योंकि साइज छोटी है, फ्लैजिला का नंबर क्या होगा, कम होगा क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। अब याद रखना है जो, अब देखिए कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजिला पाया जाता है और यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है क्या सेम होते हैं, नहीं। उनमें कोई भी जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें जो आपका फ्लैजिला पाया जाता है उनमें 9+2 लाइक कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। केवल एक प्रोटीनेसिस, फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना हुआ है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। उनमें कोई भी एक्सोनिम नहीं पाया जाता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजिला होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो उसका कोर होता है, जो सेंट्रल पोर्शंस होता है, मान लीजिए सेंट्रल पोर्शंस है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंडली सेफ्ट बोलते हैं, सेफ्ट बोलते हैं, और इसको एक्सोनिम बोलते हैं। एक्सो जो कोर है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं। वो मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको सेप्ट, तो कंबाइंड स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेप्ट बोलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता, कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट नहीं होता, केवल एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बनाता है बस वही पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या होते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चरली बहुत ही डिफरेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। ठीक है, समझ में आया कि आपको कि केवल ये एक फाइबर, एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है आपके बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो काफ़ी डेवलप होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया सिलिया फ्लैजिला का, देखिए सिलियम और फ्लैजिलम, दे शो दैट
दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना है कि ये जो सिलिया और फ्लैजिला होता है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर नोन इज एक्सोनिम। देखिए ये क्या है, इसका कोर है, ये क्या होता है, इसको हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं और मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो उस पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्सोनिम में ही क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, नंबर बहुत सारे आपके माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं जो कि उसके पैरेलली क्या करते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, एक्सोनिम के पैरेलल क्या होते हैं, आपके माइक्रोट्यूबुल्स कंप्लीटली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, देखिए possess a number of microtubules that is running parallel to the long axis। ठीक है, देख रहे हैं लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स रन करते हैं, वहाँ पे फिट होते हैं, रहते हैं। ठीक है, द एक्सोनिम जब इसका क्रॉस सेक्शंस करते हैं एक्सोनिम्स का, तो हम लोग देखते हैं यूजुअली हैव 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स एंड अ पेयर, एक पेयर क्या होता है आपका, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स। इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पे ये एक्सोनिम लेंगे, एक्सोनिम का क्रॉस सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, तो देखेंगे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये देखिए डबलेट, 9 डबलेट, 1 माना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबलेट पाया जाता है आपका। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट, और सेंटर पे भी 2 क्या होते हैं आपके, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, एक 1 और 2, जो कि जो सेंटर वाला जो आपका माइक्रोट्यूबुल्स होता है, तो यहाँ पे 2 पाया जा रहा है, 2 9 डबलेट पाए जाते हैं पेरीफेरी पे, तो उसको, तो इस टाइप के माइक्रोट्यूबुल्स के अरेंजमेंट को पेरीफेरी पे पाया गया 9 डुप्लेट। याद रखना 9 जो है वो क्या होते हैं, डुप्लेट होता है। अगर यही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल का बारे में बात करेंगे, तो भी 9, उसमें 9+0 होता है, तो 9 उसमें जो पेरीफेरी होता है तो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, लेकिन फ्लैजिला में क्या है आपका, और सिलिया में वो डुप्लेट होता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखिए ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल से डुप्लेट के फॉर्म में, तो कितने 9 और 2 सेंटर पे होते हैं, तो उसको इसका 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है, किसमें, सिलिया और फ्लैजिला में। जो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सिलिया और फ्लैजिला में 9+2 और आपका सेंट्रियोल में 9+0। ठीक है, वहाँ पे ट्रिपलेट, यहाँ पे डुप्लेट। ठीक है, तो देखिए ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो कि डबलेट के फॉर्म में हैं, और ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जो माइक्रोट्यूबुल्स है पेरिफेरल, वो इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स हैं, सेंट्रल सीट से आपका क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। देखिए सेंट्रल सीट से क्या होता है, जो सेंट्रल आपका ट्यूबुल्स है वो कवर्ड होता है। ठीक है, अब क्या है, जो सेंट्रल सीट है उससे आपके जो पेरिफेरल वाले ट्यूबुल्स हैं वो रेडियल स्पोक्स, ये देख रहे हैं ना इसको, ये इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। ये भी सब प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर ही है। तो ठीक है, तो देखिए पेरिफेरी पे 9, और जो पेरिफेरल जो ट्यूबुल्स है वो सेंट्रल से जुड़ा होता है, किसके थ्रू, आपका रेडियल स्पोक्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू एक जो पेरिफेरल ट्यूबुल्स है एक दूसरे से क्या होते हैं, पेरिफेरी पे जुड़े रहते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं, यही सारी कहानी है इसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिलियम फ्लेजियम को देखते हैं, तो उसका जो कोर है वो एक्सोनिम का बना होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज करते हैं लॉन्ग एक्सिस के, क्रॉस सेक्शन करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन में देखते हैं कि इस पे 9 डेवलप्ड रेडियली अरेंज्ड। तो देखिए एक्सोनिम पे जो हम उनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो उस पर 9 डबलेट और रेडियली अरेंज क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, और एक पेयर क्या होता है आपका सेंटर पर लोकेटेड होता है। आपने देखा सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल्स रिफर्ड एज 9+2 एरे। ठीक है, या अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूबुल्स का किस में पाया जाएगा, सिलिया और फ्लैजिला में। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज इज इंक्लूड बाय अ सेंट्रल सीथ। एक दूसरे से ये सेंट्रल ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल ब्रिज है, जो सेंट्रल ट्यूबुल है इस ब्रिज के थ्रू जुड़ा रहता है, और जो पेरिफेरल वाला है वो सेंट्रल से जुड़ता है किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू। देखिए which is connected to one of the tubules of each peripheral tubules by a radial spokes.
दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिया और फ्लैजिला में कितने रेडियल स्पोक्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने रेडियल स्पोक्स हैं सिलिया और फ्लैजिला में। उसके एक जो नेम में बात करेंगे तो रेडियल स्पोक्स का नंबर कितना होगा आपका 9। द पेरिफेरल डुप्लेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। लिंकर्स के थ्रू क्या होते हैं, पेरिफेरल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला आर इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से क्या होता है आपका बेसल बॉडी, ठीक है। तो बेसल बॉडी से क्या करते हैं, ये एराइज करते हैं। तो याद रखना है बेसल बॉडी भी आपका किससे बना होता है, आपका सेंट्रियोल से ही बना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स, ठीक है। थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जितना हो सके उतना ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके और उनका हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू।